हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। मैड काउ डिजीज के स्ट्रेन को मैड पर्सन डिजीज में बदले हुए 2 माह गुजर चुके हैं, जो कि अब मैड ज़ॉम्बी डिजीज बन गई है। और मूवी के स्टार्ट में अमेरिका की डिस्टोपियन हालत दिखाई गई है, जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और अब अमेरिका ज़ॉम्बी लैंड बन चुका है। लेकिन ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल रहा है एंड ज़ॉम्बी एपिडेमिक के सर्वाइवर्स ने ये चीज सीखी है कि ऐसे हालात में उन्हें दूसरे सर्वाइवर्स के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने अपने सिटी नेम को अपने लिए एज निक नेम्स यूज करना शुरू कर दिया है। और मूवी का मेन कैरेक्टर कोलंबस, जो कि एक नर्डी अनइन्फेक्टेड कॉलेज स्टूडेंट है, और वो जिंदा रहने के लिए अपने बनाए हुए स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है। और ऑस्टिन में अपने कॉलेज डॉर्म से टेक्सास से कोलंबस ओहायो जा रहा है, इस उम्मीद पर कि उसके पेरेंट्स शायद वहाँ जिंदा हैं। और वो एक वॉइस ओवर में बताता है उसके सर्वाइवल के कुछ रूल्स। रूल नंबर 1, कार्डियो। लेकिन जितनी तेजी से इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा था, इसलिए सिर्फ तेज भागना जरूरी नहीं, बल्कि आपके पास एक गन भी होनी चाहिए और चलानी भी आनी चाहिए। इसलिए रूल नंबर 2 है डबल टैप। जब आप श्योर ना हो कि ज़ॉम्बी का काम तमाम हो गया है, तो एक क्वीन शॉट हेड पर जरूर लगाएं। लेकिन ज़ॉम्बीज तो बाथरूम में आने से भी हेजिटेट नहीं करते, सो इसके लिए है रूल नंबर 3, बाथरूम्स में होश ना खोएं। और इसके साथ लिटिल क्यूट ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर से भी बचना जरूरी है, लेकिन खुद के सर्वाइवल के लिए हर वक्त अलर्ट रहें, वरना ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए याद रखें रूल नंबर 4, हमेशा अपने सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करें, वरना आपकी सर्वाइवल जर्नी एक बम्पी राइड बन सकती है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्टार्ट हुए 2 महीने हो गए हैं और कोलंबस को लगता है वो इस शहर में अकेला सर्वाइवर है, और वो अपने फोबियाज के साथ अब तक इसीलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि एक तो वो कभी भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से क्लोज नहीं था, दूसरा उसने हमेशा रूल्स को फॉलो किया जो उसने खुद बनाए थे। एक पेट्रोल पंप पर बाथरूम से एक ज़ॉम्बी कोलंबस पर अटैक करने की ट्राई करता है, वो उसे शूट करता है, लेकिन अब 2 ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागते हैं और वो रूल नंबर 1 कार्डियो को फॉलो करते हुए अपनी कार तक पहुंच जाता है। लेकिन कीज गिर जाती हैं और ज़ॉम्बी के करीब आने की वजह से वो एक और राउंड लगा कर आता है, लेकिन दरवाजा तो ऑलरेडी खुला था। वो गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगाता है और वहां से निकलता है और सुकून का सांस लेता है। लेकिन हाउ लकी कि उसकी बैक सीट से एक और ज़ॉम्बी की सरप्राइज एंट्री होती है। उसकी गाड़ी एक वॉल से टकराती है और ज़ॉम्बी बाहर गिर जाता है। और रूल नंबर 3, सीट बेल्ट लगाना उसके काम आता है। फिर एक और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो अपने रूल नंबर 2, डबल टैप को फॉलो करते हुए उसका काम भी तमाम कर देता है। और इसके बाद वो प्लेस नंबर 2 की तरफ जाने का प्लान करता है और ज़ॉम्बी लैंड में ट्रैवल करने के लिए रूल नंबर 7 को फॉलो करता है कि सामान कम से कम होना चाहिए। कोलंबस एक क्यूट इंट्रोवर्ट है जो ज़ॉम्बीज को तब भी अवॉइड करता था जब वो ज़ॉम्बीज नहीं थे, लेकिन अब वो इंसानों को बहुत मिस करता है। अब वो टेक्सास से कोलंबस ओहायो की तरफ जा रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि उसके पेरेंट्स अब भी जिंदा हैं, जबकि वो कभी भी उनसे ज्यादा क्लोज नहीं था। लेकिन कोई भी ऐसा चेहरा दिख जाए जो कटा फटा ना हो और उसके मुंह से ब्लड ना निकल रहा हो, तो इट्स गोना बी अ ग्रेट सरप्राइज। और यही सोचते हुए उसे दूर से एक गाड़ी रोड पर चलती हुई नजर आती है। कोलंबस एक बाइक के पीछे छुप जाता है और यहाँ एंट्री होती है एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, जिसका नाम है टैलाहासी, जो कि काफी ब्रेव और अग्रेसिव इंसान है और कई ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगा चुका है, इसलिए ज़ॉम्बीज को उड़ाने में माहिर है। वो ज़ॉम्बी किलिंग को बहुत एंजॉय करता है और उन्हें टॉर्चर करने में उसे बड़ा मजा आता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी गन्स पॉइंट करते हैं। फिर कोलंबस टैलाहासी से लिफ्ट मांगता है। ऑल्दो टैलाहासी इतना फ्रेंडली तो नहीं लगता, लेकिन वो हिचकिचाते हुए उसे लिफ्ट दे देता है। और गाड़ी में बैठते ही रूल नंबर 31 के अकॉर्डिंग कोलंबस बैक सीट चेक करता है और टैलाहासी को बताता है कि वो कोलंबस जा रहा है, जो कि ईस्ट की तरफ है। और लकीली टैलाहासी भी उसी तरफ जा रहा है। वो कोलंबस को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन कोलंबस ड्रिंक बाहर गिराकर झूठ मूठ ड्रिंक लेने की एक्टिंग करता है और वो दोनों ईस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। ऑल्दो इन दोनों की पर्सनालिटीज काफी अलग हैं, लेकिन कोलंबस को लगता है कि वो उसके साथ सेफ रहेगा। लेकिन बहुत जल्द इस जांबाज की एक कमजोरी सामने आती है, जो कि है ट्विंकी। उसे एक होस्टेस ट्रक नजर आता है, जिसकी तरफ जाने से पहले कोलंबस रूल नंबर 18 लिम्बर अप को फॉलो करता है, लेकिन टैलाहासी मायूस हो जाता है क्योंकि इस ट्रक में एक भी ट्विंकी नहीं थी। फिर रेस्टरूम यूज करते हुए कोलंबस अपने कुछ फोबियाज के बारे में बताता है, जिसमें टॉप पर है ऐसा डर जो उसके लिए ज़ॉम्बी से भी बड़ा है, यानी क्लाउन्स। फिर फ्लैशबैक में फ्राइडे नाइट का एक सीन दिखाया जाता है जब वो सुकून से अपने घर में गेम प्ले कर रहा था और वॉइस ओवर में बताता है कि उसे कभी भी अपनी छमक छलो नहीं मिली। अचानक दरवाजे पे कोई लड़की जोर जोर से दस्तक देती है। यूजुअली वो ऐसी पैनिक नॉक्स पर दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन आज उसने ये हमाकत कर ली और एंटर होती है एक हसीन दोशीजा। यू नो दोशीजा मीन्स अ गर्ल। और वो एंटर होते ही 90s बॉलीवुड हीरोइंस की तरह हीरो को हक कर लेती है। कोलंबस उसे कुछ खाने पीने को देता है और फिर उससे पूछता है कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है
और वो ज़ॉम्बी अटैक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती है कि एक अजीब शख्स अजीब तरीके से उसकी तरफ आ रहा था, और वर्स्ट पार्ट ये है कि वो बाइट करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर कोलंबस को लगता है कि वो शायद ड्रंक होगा। अब क्योंकि ये हीरोइन काफी डरी सहमी हुई थी, तो वो कोलंबस के शोल्डर पर सो जाती है और हमारे हीरो के दिल में तो लड्डू फूटते हैं, क्योंकि आज उसके बचपन का सपना पूरा हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो हीरोइन पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी, क्योंकि रात को वो ज़ॉम्बी से कटवा कर कोलंबस के पास आई थी। वो कोलंबस पर अटैक करती है और कोलंबस डबल टैप करके अपने फर्स्ट ज़ॉम्बी एनकाउंटर में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इसके सब ड्रीम्स छंद से टूट गए, क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में कोई लड़की आई और वो भी ज़ॉम्बी बन गई। फिर मूवी वापस आती है प्रेजेंट टाइम में, और रास्ते में टालाहासी कोलंबस से उसके रिलेशनशिप्स के बारे में पूछता है, और वो झूठ मूठ की एक अफेयर की कहानी सुना देता है। फिर उन्हें रोड पर एक फीमेल ज़ॉम्बी अपना लंच करते हुए नजर आती है, और ये देखकर कोलंबस विश करता है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और टालाहासी वहां से गुजरते हुए अपनी कार डोर से ज़ॉम्बी को नॉकआउट कर देता है। टालाहासी को ज़ॉम्बी जैसी मासूम और ब्यूटीफुल क्रिएचर से बहुत नफरत थी, और फिर अपनी ट्विंकी के लिए वो एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर रुकता है, जहां से इन दोनों की लाइफ मजीद प्रॉब्लम में आने वाली थी। और तब कोलंबस टालाहासी की कार में ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कई वेपन्स देखता है। फिर स्टोर में एंटर होकर टालाहासी म्यूजिक बजाता है, जिसे सुनकर वहां छुपे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं, और एक के बाद एक वो स्किलफुली इन सब का काम तमाम करते हुए अपने लिए ट्विंकी ढूंढने लगता है। और फिर एंट्री होती है इस फिल्म की ऐश्वर्या विचिता की, जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइवर्स में से एक है और अपनी लिटिल सिस्टर के लिए ओवरली प्रोटेक्टिव है। इसका रियल नेम क्रिस्टा है, जिसे देखकर कोलंबस को लगता है ये तो फुल शादी मटेरियल लड़की है, जिसे अपने साथ फॉक्स में घर लेकर जाया जा सकता है। वो उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है, और कोलंबस यहाँ रूल नंबर 22 को फॉलो करते हुए एग्जिट ढूंढकर उसकी तरफ जाता है। विचिता उन्हें अपनी 12 इयर्स ओल्ड सिस्टर लिटिल रॉक के पास लेकर जाती है, और उन्हें बताती है कि उसकी सिस्टर को ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है, इसलिए कोलंबस को उसे शूट करने को कहती है। और ऐसा करने से वो इनकार करता है कि ये तो छोटी सी बच्ची है। तो लिटिल रॉक, जो कि दिखने में काफी स्वीट लग रही थी लेकिन इतनी भी मासूम नहीं है, और उसे डरपोक बोलकर गन टालाहासी को देने को कहती है। और जब टालाहासी शूट करने वाला होता है तो विचिता उसे रोकती है और कहती है कि वो अपनी बहन को खुद शूट करेगी, और गन पकड़कर पुलिस चेक करने के बाद गन बेचारे मासूम लड़कों की तरफ घुमा देती है। ये लड़कियां तो कौन आर्टिस्ट निकली, और ये दोनों बहनें उनकी गन्स और एस्केलेट लेकर वहां से फरार हो जाती हैं। ये दोनों सिस्टर्स पुरानी एक्सपर्ट चोर हैं, और ये लॉस एंजलिस की तरफ जा रही हैं, जिसके बारे में अफवाह है कि वो एरिया ज़ॉम्बी फ्री है। दूसरी तरफ कोलंबस और टालाहासी पैदल चलते हुए एक दूसरे को अपने अपने ज़ॉम्बी किलिंग के किस्से सुना रहे थे। तभी उन्हें एक कार नजर आती है, लेकिन टालाहासी इस कार पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, जो कि उसका मानना है ज़ॉम्बी लैंड में रहने के लिए बहुत जरूरी है, और वैसा करके हैप्पी फील करता है। फिर उन्हें एक येलो हमर H2 मिलती है। पहले ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर कोई है, लेकिन वो सिर्फ हाथ थे, और रूल नंबर 31 के अकॉर्डिंग कोलंबस बैक सीट चेक करता है, और यहाँ लगती है उनकी लॉटरी, क्योंकि ये कार फुल ऑफ वेपन्स थी, जिसकी ज़ॉम्बी लैंड में सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। टालाहासी खुशी में खूब फायरिंग करता है और कार पर नंबर 3 पेंट करता है, और फिर वो दोनों वहां से अपनी न्यू कार में निकल पड़ते हैं। टालाहासी उन दोनों लड़कियों से बदला लेना चाहता था, लेकिन कोलंबस का मानना है कि उन्हें उन लड़कियों को भूलकर घर की तरफ जाना चाहिए, और घर का नाम सुनकर टालाहासी बताता है कि उसके लिए घर बक था, द क्यूट लिटिल डॉग, लेकिन ज़ॉम्बीज अटैक की वजह से उसने बक को खो दिया। तो अब वो न्यू घर ढूंढ रहा है, और उसका मानना है कि हमें लिटिल थिंग्स को एंजॉय करना चाहिए। और कोलंबस को ये बात इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे अपनी रूल्स लिस्ट में ऐड कर लेता है। उन्हें रास्ते में वही कार नजर आती है जो दोनों सिस्टर्स उनसे लेकर गई थी, और इस पर हेल्प लिखा था। टालाहासी कोलंबस को गाड़ी में वेट करने को कहता है और गन लेकर कार चेक करने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, और उसे लगता है शायद इन लड़कियों को हेल्प मिल गई, यानी वो भी ज़ॉम्बीज बन गई। लेकिन गाड़ी में बैठकर उसे पता चलता है कि एक बार फिर से वो उन गर्ल्स के ट्रैप में फंस गए। पहले तो टालाहासी को लगता है कि एक 12 साल की छोटी बच्ची को कहाँ गन चलानी आती होगी, लेकिन लिटिल रॉक एक गन शॉट से बताती है कि उसे हल्का ना लिया जाए। फिर अपनी बहन को सिग्नल देती है, और फिर ड्राइविंग सीट को विचिता संभाल लेती है। कोलंबस को विचिता पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन विचिता ज़ॉम्बी लैंड से पहले भी अपने सिस्टर के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती थी। और फिर फ्लैशबैक में इन बहनों की चोरियों में से एक क्रिएटिव चोरी को दिखाया जाता है, जहां विचिता एक रिच लेडी की एक्टिंग करती है, जिसकी $5000 की एंगेजमेंट रिंग गुम गई है, और उसकी फ्लाइट है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी में है कि ज्यादा देर नहीं रुक सकती, और अपना कार्ड देकर वहां से निकल जाती है, ये कहकर कि अगर उसकी रिंग मिल जाए तो उससे राब्ता करें, वो रिंग ढूंढने वाले को उसका इनाम देगी। और फिर विचिता के जाने के बाद लिटिल रॉक ये शो करती है कि उससे ये रिंग फ्लोर पर गिरी मिली, और उसे देने के लिए वो अच्छे खासे पैसे बटोर लेती है। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम पर वापस आता है, और टालाहासी लिटिल रॉक से अपनी गन छीन लेता है, और विचिता उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। तो कोलंबस गुस्से से चिल्लाता है कि हमारी लाइफ में इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं,
हम अपनी हमर या ट्रस्ट इश्यूज को भूलकर क्या नॉर्मल अमेरिकन की तरह 2 आवर्स चुपचाप ट्रैवल नहीं कर सकते? और ये बात टालाहासी और विचिता के पल्ले पड़ जाती है और वो अपनी गन्स नीचे रखकर ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। फिर गर्ल्स बताती हैं कि वो एलए पैसिफिक प्लेलैंड की तरफ जा रही हैं, दी अम्यूजमेंट पार्क, और कोलंबस बताता है कि बचपन में वो भी वहां गया था, लेकिन टालाहासी को लिटिल रॉक के साथ वहां खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिटिल रॉक बताती है कि वहां ज़ॉम्बीज नहीं है। विचिता सबको क्वाइट गेम खेलने को कहती है। कुछ ही देर में कोलंबस अपने होम टाउन कोलंबस के बारे में पूछता है और विचिता क्योंकि गुस्से में थी वो रूडली बताती है कि वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बीज की लपेट में आ चुका है। टालाहासी विचिता को इशारे से समझाता है कि वो एरिया कोलंबस का होम टाउन है और वो एम्बैरस होती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कोलंबस की फैमिली वहां रहती है। कोलंबस बहुत सैड हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस बात का दुख है कि उसकी फैमिली नहीं रही या इस बात का कि वो कभी उनसे फैमिली जैसा क्लोज नहीं था। लेकिन ये सब एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते थे क्योंकि ज़ॉम्बी लैंड में ये सब ऑर्फन थे। रात को विचिता को एक कार नजर आती है और वो कोलंबस को ऑफर करती है कि वो कार लेकर जा सकता है, लेकिन अब कोलंबस वहीं जाना चाहता था जहां विचिता जाएगी, यानी वो भी उनके साथ कैलिफोर्निया की तरफ जाएगा। रास्ते में वो एक ऑर्नामेंट शॉप पर रुकते हैं और टालाहासी पूछता है कि पहले कौन अंदर जाएगा। ऑल्दो कोलंबस विचिता को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन उसे याद आता है अपना रूल नंबर 17 कि हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं, तो वो टालाहासी को आगे बढ़ने को कहता है। वहां मौजूद ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाकर वो शॉप के अंदर जाते हैं और कोलंबस विचिता को इम्प्रेस करने के लिए कलोन लगाता है, लेकिन टालाहासी को हैरानी होती है कि वो उस लड़की को पसंद करता है जिसने पिछले 24 घंटों में 2 बार हमें उल्लू बनाया है। कोलंबस टालाहासी के स्किल्स और पावर को अप्रिशिएट करता है और ये चारों पूरी शॉप को तहस नहस करके खूब एंजॉय करते हैं और सारी रात बातें करते हुए ट्रैवल करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बीज को उड़ाकर पहले तो मैप पिक करते हैं और हॉलीवुड में टालाहासी सबको बिल मरी के मेंशन की तरफ ले जाता है और वहां भी वो ट्विंकी ढूंढता है, लेकिन उन्हें ट्विंकी नहीं मिलती। कोलंबस को लगता है कि उन्हें एक बार घर को चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी ना हो। कोलंबस और लिटिल रॉक घर चेक करते हुए होम थिएटर पहुंचते हैं और वहां घोस्टबस्टर्स देखते हैं। टालाहासी और विचिता बिल मरी से मिलते हैं जिसने ज़ॉम्बी से बचने के लिए ज़ॉम्बी मेकअप कर रखा है। वो तीनों एक साथ कुछ फन टाइम स्पेंड करते हैं और फिर कोलंबस पर प्रैंक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कोलंबस बिल मरी को ज़ॉम्बी समझकर उसे शूट कर देता है और इस सीन को इमोशनल दिखाने की बजाय इसमें थोड़ा ह्यूमर ऐड किया गया है जिससे विचिता की भी हंसी छूट जाती है। और फिर ये चारों बिल मरी की बॉडी को टेरेस से नीचे फेंककर कुछ बुलेट्स हवा में उड़ाते हैं और रात को मोनोपोली गेम प्ले करते हुए टालाहासी बक को याद करके रोने लग जाता है और कोलंबस को रियलाइज होता है कि बक टालाहासी के पपी का नहीं उसके बेटे का नाम था जो ज़ॉम्बी अटैक की जद में आ गया था। इन सबको टालाहासी के लिए बहुत बुरा लगता है कि जिस फादर ने अपना बेटा खो दिया हो अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है। इसके बाद जब टालाहासी शूट प्रैक्टिस कर रहा होता है लिटिल रॉक उसके पास आती है और जब वो निशाना नहीं लगा पाती तो टालाहासी उसे टिप देता है जिसे फॉलो करके उसका निशाना लग जाता है। दूसरी तरफ विचिता और कोलंबस एक साथ ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन विचिता को कोलंबस से भी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे। वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन अटैचमेंट फियर की वजह से वो अपनी सिस्टर के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग पैसिफिक प्लेलैंड की तरफ निकल पड़ती है। विचिता लिटिल रॉक से शेयर करती है कि वो कोलंबस से अटैचमेंट फील करने लग गई थी, जो कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट है कि हमें किसी तीसरे शख्स पर यकीन नहीं करना, सिर्फ मैं और तुम। और वो दोनों पैसिफिक प्लेलैंड पहुंच जाती हैं। लिटिल रॉक बहुत खुश थी और विचिता अपने सिस्टर के लिए खुश थी। वो सब राइड्स ऑन कर देती है, लेकिन इस शोर से उस एरिया के अराउंड के सब ज़ॉम्बीज अम्यूजमेंट पार्क की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सिस्टर ज़ॉम्बीज को देखकर शॉक हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था यहाँ ज़ॉम्बीज नहीं है। दूसरी तरफ कोलंबस विचिता को बहुत मिस कर रहा था। ज़ॉम्बी लैंड में लोगों से अटैच होने का यही नुकसान है और वो डिसाइड करता है कि वो विचिता के पीछे जाएगा, जो कि टालाहासी को ठीक नहीं लगता। कोलंबस अपनी तैयारी करके और टालाहासी को बाय बोलकर एक बाइक पर निकलता है, लेकिन फौरन ही गिर जाता है। ये देखकर टालाहासी मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि वो कोलंबस के साथ पैसिफिक प्लेलैंड जाएगा। विचिता और लिटिल रॉक ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए अपनी कार में बैठती हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज कार के ग्लास तोड़ देते हैं और वो दोनों कार से जंप कर देती हैं और ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए ड्रॉप टावर राइड पर बैठ जाती हैं। और लिटिल रॉक टालाहासी की दी गई टिप को यूज करते हुए राइड को टॉप पर रोक लेती है। टालाहासी और कोलंबस पैसिफिक पहुंच जाते हैं और येलो कार को पानी में गिरा देखकर कोलंबस को लगता है उसने विचिता को खो दिया। दोनों सिस्टर्स उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और विचिता कहती है कि माफी मांगने का वक्त आ गया है। वो शाउट करके दोनों जेंटलमैन को बताती हैं कि वो यहाँ है और कोलंबस को खुशी होती है कि विचिता जिंदा है। टालाहासी शोर से ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ज़ॉम्बीज का सफाया करता जाता है। फिर गेम बूथ में खुद को बंद करता है और बड़े मजे से सब ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। कोलंबस भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए टावर राइड के करीब पहुंचता है, लेकिन वहां उसे अपने बिगेस्ट फियर क्लाउन को फेस करना पड़ता है।
वो भी ज़ॉम्बी क्लाउन। लेकिन यहाँ कोलंबस अपना रूल नंबर 17 डोंट बी अ हीरो को ब्रेक कर देता है और ज़ॉम्बी क्लाउन को हैमर से हिट करके मुक्ति दे देता है और सिस्टर्स को रेस्क्यू करने में फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है और विचिता कोलंबस को अपना रियल नेम क्रिस्टा बताती है और टालाहासी को भी फाइनली ट्विंकी मिल जाती है। अब कोलंबस रियलाइज करता है कि ये तीनों उसकी फैमिली बन चुके हैं जिन पर वो ट्रस्ट करता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पर 89% और कॉमन सेंस मीडिया पर 4 आउट ऑफ 5। 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी को मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। मूवी का स्टार्ट ही एक्शन से होता है लेकिन एंड तक मूवी में कांस्टेंट लाफ और गुड एक्शन को मेंटेन किया गया है। मूवी का स्क्रिप्ट और डायलॉग्स फ्रेश फील देते हैं। नर्डी इनसिक्योर कोलंबस और रेडनेक्स ज़ॉम्बी किलर टालाहासी के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया है। डेफिनेटली ये टालाहासी के करियर की बेस्ट मूवी है। दोनों सिस्टर्स भी थ्रू आउट सॉलिड रही हैं। मूवी में बहुत ज्यादा स्केयर सीन्स तो नहीं थे लेकिन इस मूवी की इंटेंशंस हॉरर मूवी की थी भी नहीं। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी सिंपल है, इसलिए अगर आप इस मूवी से बहुत ज्यादा ट्विस्ट और सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करते हैं तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन 90 मिनट्स में मूवी कहीं भी ड्रैग नहीं होती और प्रिडिक्टेबल लेकिन सेटिस्फाइंग एंडिंग देती है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है। मूवी की ब्रिलियंट कास्ट का फिल्म की सक्सेस पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। ज़ॉम्बीलैंड के बारे में मोस्ट सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये है कि ये मूवी फुल ऑफ हार्ट है। सब कैरेक्टर्स वार्म और अलाइव फील देते हैं। ओवरऑल ये पैसा वसूल फिल्म है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है किसी भी फिल्म की, फिर चाहे वो किसी भी जॉनरा की फिल्म हो। तो हम देते हैं ओवरऑल इस मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम को भी चेक कर सकते हैं जिसकी 2 एपिसोड्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और 3rd एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.